अरे क्या बात है कविता, दो दो बेटे की एक साथ शादी कर ली, तेरे तो मजे ही मजे हैं। हाँ काकी, आप ठीक कह रही हो। घर में 2 नई बहुएं आई है, घर की रौनक बढ़ गई है। अरे रौनक तो तब बढ़ेगी जब दोनों में से कोई एक बहू तेरी ज्यादा सेवा करेगी। मुझे सेवा की तो जरूरत नहीं है, बस दोनों बहुएं मेरे घर को अपना घर समझे और उसको समझदारी से चलाए। सुना है तेरी छोटी बहू नौकरी करती है, खूब पैसा कमाती है। क्या शादी के बाद भी तू उसको नौकरी करने देगी? अब उसकी मर्जी है, उसका मन होगा तो कर लेगी। कपूर मैंशन में कल ही सोनम और माही बहू बनकर आई थी और कविता दोनों बहुओं को लेकर बहुत खुश थी। अब देखना ये था कि आखिर कौन सी बहू कविता के दिल पे चढ़ने वाली है और कौन सी नाक में दम करने वाली है। आ जाइए मम्मी जी, खाना बन गया है। अरे बहू, अभी तो 8 ही बजे है। हमारे घर में सब 9 बजे खाना खाते हैं। तूने बहुत जल्दी खाना बना दिया। वो मम्मी जी, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं है बहू, तुम इतना डर क्यों रही हो? जैसे मैं कोई अकबर बादशाह हूँ जो तुमको जल्दी खाना बनाने पर दीवार में चुनवा दूंगी। नहीं नहीं मम्मी जी, बस मुझे अच्छा नहीं लगा। अभी 9 बजने में तो 1 घंटा है, तब तक खाना ठंडा हो जाएगा। सब मेरी वजह से ठंडा खाना खाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे कोई बात नहीं बहू, घर में ओवन है, दोबारा गर्म हो जाएगा। वैसे ये छोटी बहू माही कहाँ है? तभी माही वहां आती है। कहाँ है बहू? सुबह से आई नहीं कमरे से निकल के। मम्मी जी वो शादी थी ना, तो ऑफिस से छुट्टी ली थी। कल फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी। यहाँ से ऑफिस थोड़ा दूर भी है, तो मैं सोच रही थी कल मुझे कहीं देर ना हो जाए, इसलिए थोड़ी देर सो गई थी ताकि कल जल्दी उठ सकूं। अच्छा ठीक है ठीक है। कुछ देर बाद सबने मिलकर खाना खाया और माही फिर से अपने कमरे में चली गई, बर्तनों से भरी सिंक को छोड़कर। सोनम ने अकेले ही सारे बर्तन धोए, किचन साफ किया। रात को सोने के टाइम वो अपनी सास के पास गई और बोली, मम्मी जी अभी आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कब से काम में लग रही है, सारा खाना अकेले बनाया, फिर बर्तन धोए, साफ सफाई की, अब फिर से मेरी फरमाइश सुनने आ गई है? एक काम कर, बहुत थक गई होगी, जाकर आराम कर। हाँ ठीक है मम्मी जी। सोनम अपने कमरे में चली जाती है। तब तक तो उसका पति भी सो गया था। मुझे इनसे जरूरी बात करनी थी, पर ये तो सो गए। लगता है किचन में कुछ ज्यादा ही देरी हो गई। चलो मैं भी सो जाती हूँ, सुबह उठकर बात कर लूंगी। सोनम अगले दिन उठकर किचन में आ जाती है। वो सबके लिए नाश्ता बनाती है और सबका टिफिन भी पैक करती है। सुनते हो, आज मैंने लौकी की सब्जी बनाई है। गर्मी में ठंडी है ना, आपका लंच पैक कर दिया है, दिन में आराम से खा लेना। हाँ, अरे कल ही तुम इस घर में आई हो और आते ही मेरे लंच की फिक्र करने लगी। अभी तुम खुद को इस घर में इतना भी बिजी मत करो। नई नई शादी हुई है, थोड़ा घूमो फिरो, उसके बाद तुम्हारे पास सारी जिंदगी पड़ी है जिम्मेदारी उठाने के लिए। बेटा, रवि बिल्कुल ठीक कह रहा है, और इस घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम पे काम करने का जोर देगा।